हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलटी ग्रेड्स जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और एक विषय हमारा है बायोलॉजी से, और बायोलॉजी का जो मुख्य विषय हमारा विकास एंड इवोल्यूशन चैप्टर, उस चैप्टर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हालांकि ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो जाहिर सी बात इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। आइए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है। इसके पहले हमने देखा था लाइकेंस के बारे में, हम पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके कि लाइकेंस क्या होता है, कि ये हमारे जो प्रदूषक होते हैं इसका ये मुख्यतः सूचक होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्थान पर ग्रो नहीं करता जहाँ पर प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, लाइकेन। चलते चलते आगे प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। हाँ, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ये घटना कहलाती है अनुकूली विकिरण, यानी एडेप्टिव रेडिएशन। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डिवरीज ने किया था। ये तो बात बिल्कुल सही है। ह्यूगो डिवरीज के मत के अनुसार विभिन्न जीव रूपों का विकास उनके अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है। नहीं, हम पढ़ेंगे आगे लैमार्कवाद के बारे में। तो लैमार्कवाद ने ऐसे ही अपने तथ्यों को रखा था सामने। तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसका फर्स्ट आंसर हमारा आंसर सही होता है, केवल एक सही हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण हैं। पहला, समुद्री मछली यानी व्हेल मछली, समुद्री गाय, हाथी, मेढक। हालांकि कूट हमारा स्क्रॉल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस हिसाब से अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सही होगा 1, 2, 3। तो इसमें हमारे ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे स्तनी प्राणी हैं। तो फ्रेंड, हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।